हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों, अगर इसका बेसिक पेपर पैटर्न में समझें तो दोस्तों 120 क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में और आरपीएफ कांस्टेबल में दोनों में ही 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा वेटेज दोस्तों इसमें जीके का होता है। इसलिए आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके तब पढ़ते चलना है, क्योंकि जीके का दोस्तों सिलेबस बहुत बड़ा होता है। और आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस लगभग सभी में सेम है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तों, और अच्छे से समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम लोग 2015 का पेपर कवर करेंगे कांस्टेबल का, जो आरपीएफ और आरपीएसएफ का एग्ज़ाम पेपर है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की। भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगी हुई है। दिए गए विकल्पों में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी 1817 किलोमीटर तक लगती है, जो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करती है। मिजोरम की 828 किलोमीटर, असम की 530 किलोमीटर और नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों 215 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वस्त्र का नाम एक फ्रांसीसी वस्त्र निर्माता के नाम पर है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जॉर्जेट। जॉर्जेट एक कपड़ा है जो मूल रूप से रेशम से बना हुआ है। इसका नाम फ्रांस के ड्रेस मेकर जॉर्जेट डे ला प्लेनेट के नाम पर पड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, गुरु नानक जी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं, और इनका जन्म दोस्तों 1469 ईस्वी में लाहौर के निकट तलवंडी में हुआ था, और इनकी शिक्षाएं सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु रामदास तीसरे गुरु थे, और इन्होंने अमृत सरोवर नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध है। रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के राजा थे, और ये शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पटना के प्रसिद्ध सुपर 30 संस्थान के संस्थापक कौन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर तथा पिछड़े छात्रों को आईआईटी जेईई की कोचिंग देते हैं? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आनंद कुमार। दोस्तों इन पे मूवी भी बन चुकी है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार हैं। यह एक आईआईटी के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने वाला कोचिंग संस्थान है। यह संस्थान गरीब एवं पिछड़े विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नरेंद्र मोदी भारत के क्या हैं? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तथा अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन दोस्तों ये उस टाइम यानी 2015 का अपडेट था, लेकिन वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, और हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों ये आप लोग वर्तमान का अपडेट जरूर रखिएगा, क्योंकि ये उस टाइम का यानी कि 2015 का अपडेट वर्जन था, और अभी दोस्तों ये दोनों ही सदस्य बदल चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जबकि 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की याद में, 29 अगस्त ध्यानचंद का जन्म राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, तथा 2 अक्टूबर को दोस्तों महात्मा गांधी जी के जन्म को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिराफ किस देश का मूल प्राणी है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अफ्रीका का। जिराफ मूल रूप से अफ्रीका का जानवर है, और इसका वैज्ञानिक नाम जिराफ कैमेले पार्डेलिस है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इन्हें लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमो किस देश की एक पारंपरिक कुश्ती है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जापान की। सुमो जापान का पारंपरिक कुश्ती है। यह जापान का राष्ट्रीय खेल तथा राष्ट्रीय व्यायाम है। इस खेल को प्राचीन काल में सुकुने नाम से जानते हैं। सुकुने जापानी मल्लों के आराध्य देवता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबार के मशहूर कवि थे? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया था, इसीलिए इन्हें तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस चिकित्सीय रोग का वर्गीकरण टाइप 1 तथा टाइप 2 में किया जाता है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुमेह है। जब किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उस व्यक्ति को मधुमेह से ग्रसित कहा जाता है। मधुमेह 2 प्रकार का होता है। टाइप 1 इसे इंसुलिन पर निर्भर रहने वाले मधुमेह भी कहा जाता है। यह रोग युवा अवस्था में तेजी से उत्पन्न होता है। रोगी को बहुत तेज भूख व प्यास लगती है तथा मरीज बार बार पेशाब के लिए जाता है। और दोस्तों टाइप 2 है। इस प्रकार के मधुमेह 40 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों में होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशतः मोटे होते हैं तथा थकान का बहुत अधिक अनुभव करते हैं। इस रोग को आहार पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है तथा इंसुलिन का उपयोग आवश्यक नहीं है। ज्ञातव्य है कि भारत में 90 से 95% रोगी टाइप 2 के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सैन्य बलों का कमांडर इन चीफ यानी कि प्रमुख कौन होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। भारतीय सैन्य बलों का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है, अर्थात वर्तमान में सैन्य बलों का कमांडर इन चीफ दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी हैं। दोस्तों ये 2015 का सेट कवर कर रहे हैं, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखा करिए कि ये उस टाइम का वर्तमान था, लेकिन आज इस टाइम पे हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो चेंज हो चुकी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पति। यानी कि जो आंतरिक सूर्य के निकट के 4 ग्रह हैं उनको दोस्तों ठोस ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और जो उनसे जो सबसे दूर के 4 ग्रह हैं दोस्तों वो बड़े ग्रह हैं और ठोस नहीं हैं। बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां तथा आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ गैसीय संरचना होने के कारण बृहस्पति की कोई ठोस सतह नहीं है। यह अपनी दूरी पर 10 घंटे में चक्कर लगाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की एक खाद्य वस्तु लिट्टी में इनमें से कौन सी मुख्य सामग्री भरी जाती है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, सत्तू। बिहार की लोकप्रिय खाद्य वस्तु लिट्टी है। इसमें मुख्य रूप से सत्तू भरा जाता है और इसके अलावा अदरक, प्याज, लहसुन, धनिया, अजवाइन आदि मिलाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परिघटना पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण करता है? तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा, धूप। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण सूर्य की रोशनी के द्वारा होता है और इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और इस क्रिया में CO2 का स्थिरीकरण या अपचयन कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के अलावा किस अन्य खेल में स्ट्राइकर होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरम में। क्रिकेट के अलावा कैरम में भी स्ट्राइकर होता है और इसके द्वारा मारकर गोटियों को छिद्रों में डाला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक स्टेट इनमें से किस देश के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहा है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, यूक्रेन। इस्लामिक स्टेट को दोस्तों ये उस समय 2023 का भी शायद अपडेट है, थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड लग रहा है क्वेश्चन। इस्लामिक स्टेट को ISIS का दारूस के नामों से भी जाना जाता है। चरमपंथी विचारधारा को मानने वाला यह गुट कभी अलकायदा का भी एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इराक पर 2003 के अमेरिकी हमले के बाद इसकी नींव पड़ी। यह संगठन लेबनान, इराक और सीरिया में सक्रिय है।
अगला क्वेश्चन है, कच्छ वनस्पति के लिए प्रयुक्त एक स्थानीय नाम के आधार पर इनमें से किस स्थान का नामकरण हुआ है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदरवन का। सुंदरवन का नाम इस क्षेत्र में बहुतायत से मिलने वाली सुंदरी मैंग्रोव की प्रजाति के वृक्षों के नाम पर पड़ा है। यह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित लगभग 7,900 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला है। इसे 1973 में टाइगर रिजर्व, 1984 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, रघुबर दास। दोस्तों ये उस टाइम का है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था उस समय का। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आप लाल किले में हैं तो आप किस शहर को देख रहे हैं? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, दिल्ली। लाल किले का निर्माण 1648 में मुगल साम्राज्य शाहजहां ने अपने महल के रूप में करवाया था और पूरी तरह से लाल पत्थरों का बना होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। यह दिल्ली में स्थित है, अतः यदि आप लाल किले में हैं तो आप दिल्ली शहर को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अरब सागर तट का बंदरगाह शहर नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, विशाखापत्तनम। तो दोस्तों पणजी, मुंबई और मैंगलोर ये दोस्तों अरब सागर के तट हैं और विशाखापत्तनम दोस्तों पूर्वी तट है। पणजी जो गोवा में है, मुंबई महाराष्ट्र तथा बेंगलोर कर्नाटक भारत के पश्चिमी तट अर्थात अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाह शहर हैं, जबकि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश पूर्वी भाग अर्थात बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित बंदरगाह शहर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एशियाई देश भू आच्छादित देश नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंबोडिया। दिए गए एशियाई देशों में से अफगानिस्तान, लाओस तथा मंगोलिया भू आच्छादित देश है, जबकि कंबोडिया भू आच्छादित नहीं है। इसकी दक्षिणी सीमा हिंद महासागर से लगी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1881 में पहली पर्वतीय यात्री रेल सेवा कौन सी थी? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। वर्ष 1881 में पहली पर्वतीय यात्री रेल सेवा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे थी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन की रेलवे प्रणाली है और इसे 1999 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, CO का पूर्ण अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन या गंधहीन गैस है। यह गैस मनुष्य के लिए जानलेवा होती है और यह रक्त में घुलकर हीमोग्लोबिन के स्तर को प्रभावित करता है, जो मृत्यु का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला नृत्य किस ईश्वर से संबद्ध है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण से। रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण से संबद्ध है। रासलीला नृत्य का एक प्रकार है जिसमें कृष्ण के बाल व युवा काल की गतिविधियों का मंचन होता है। यह मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में पूरे देश में मंचन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, जबांग। जबांग एक भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है और इसकी स्थापना दोस्तों 2012 ईस्वी में की गई थी। अमेजन और ईबे अमेरिका की कंपनी है, जबकि अलीबाबा चीन की कंपनी है। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं।